Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Waz. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today topic is how to register trademark in USA. USA में हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है और ये किस तरह हम इसको रजिस्टर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ट्रेडमार्क होता क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अदर से चेक करके उस चीज़ को जान सकते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है और किस सिनेरियो के लिए हमें ये चाहिए होता है। तो यूएसए में हम ट्रेडमार्क को किस तरह रजिस्टर करते हैं ताकि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद हम अपने ब्रांड बिल्डिंग कर सकें। तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए जी। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से पहले आपके पास ओनर की डिटेल होनी चाहिए, ओनर का नेम होना चाहिए, उसकी ईमेल एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ओनर की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपकी कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। अगर आपने इंडिविजुअली तौर पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो फिर आपको इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल चाहिए ताकि आप उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकें। अगर आपने अपने कंपनी की डिटेल के ऊपर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो फिर आपको उसके साथ साथ ओनर की डिटेल के साथ साथ फिर आपको कंपनी की डिटेल भी चाहिए कि आप फिर अपनी कंपनी की डिटेल वहाँ पर पुट करेंगे। फिर आपकी कंपनी की बेस के ऊपर ही फिर आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर होगा। जब भी आपने अमेज़ोन के साथ अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री को साथ अटैच करते हैं तो फिर आपको मस्ट है कि फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जब ब्रांड को आपने वहाँ पर ग्रो करना तो उसके लिए आपको वहाँ पर कंपनी की डिटेल पर आप वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करेंगे। उसके साथ साथ ही फिर आप उसी डिटेल को आप चूज़ करते हैं वहाँ पर बैंक अकाउंट, ट्रेडमार्क या कोई भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है आप अपनी कंपनी की बेस पर वहाँ पर परचेज़ करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है। और कंपनी की डिटेल पर जब आप कोई भी चीज़ को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फिर आपकी वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उसके अलावा फिर आपके पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपके पास ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस अलहदा से होगा और आपके ओनर का ईमेल एड्रेस वो अलहदा से होगा। 2 ईमेल आपको एड्रेस चाहिए। उसके अलावा आपको वो फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर के बाद आपको ब्रांड नेम चाहिए, जिस ब्रांड नेम को यूज़ करके वहाँ पर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है। ब्रांड नेम आप एक यूनिक ब्रांड नेम रखें ताकि कोई भी आपका वो ब्रांड नेम कॉपी करके अपने वो लिस्टिंग वगैरह के अंदर उसको यूज़ ना करें जी। तो ब्रांड के लिए आप एक यूनिक नेम सोचें, यूनिक नेम ही आप वहाँ पर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएं। जब भी आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो आप एक ब्रांड नेम को एक यूनिक नेम रखें, कोई भी रेगुलर यूज़ होने वाले वर्ड को आप वहाँ पर यूज़ ना करें। उसके बाद फिर आपके पास क्लास होनी चाहिए। जो भी आपने अपने प्रोडक्ट को आपने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करना है तो प्रोडक्ट की वहाँ पर क्लासेस होती हैं। ये 1 से लेकर 45 तक क्लासेस होती हैं। क्लासेस के अंदर कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है तो वो प्रोडक्ट उस क्लास के अंदर उन्होंने वहाँ पर कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे अमेज़ोन की अगर सिनेरियो में बात करें तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की वहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज रखी होती हैं। इसी तरह वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो ट्रेडमार्क को आपको रजिस्टर करता तो उन्होंने वहाँ पर क्लासेस रखी होती है। वो क्लासेस के अंदर आपके प्रोडक्ट को उन्होंने डिवाइड किया होता है कैटेगरी वाइज, वहाँ पर उनकी वर्किंग की वाइज वहाँ पर उन्होंने डिवाइड किया होता है। तो वो आप वहाँ पर अपनी क्लास को भी चेक करें। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आप अपने प्रोडक्ट के नेम को सर्च करने के बाद आप उसकी क्लास को जान सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ जी। तो यहाँ पर हम जब भी हमने कोई भी ब्रांड का यूनिक नेम हमने सोच लिया कि ये हमने यूनिक नेम रखना है अपने ब्रांड का, तो उससे पहले हमने वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि आया कि उस स्टेट के अंदर या उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री में हमने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है या जिस मार्केट प्लेस में हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग करके हमने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो वहाँ पर उन्होंने उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है कि वहाँ पर उस नेम को पहले तो किसी ने यूज़ किया है कि नहीं किया। अगर पहले किसी ने यूज़ किया होगा तो फिर हम उसको स्किप करने के बाद कोई और ट्रेडमार्क नेम हम सोचेंगे। तो वो हम इस लिंक के ज़रिए वहाँ पर हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक जी। तो फिर इस लिंक को आप कॉपी करने के बाद वहाँ पर आप अपने क्रोम के अंदर उसको सर्च करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
जी तो इधर फिर आप अपने डिज़ाइन के ऊपर, आप अपने वर्ल्ड के ऊपर, आप अपने लोगों के ऊपर उसके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इधर आप बेसिक वर्ल्ड इसको आप सर्च करेंगे कि हमने एक वर्ल्ड को यूज़ करते हुए वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री को चेक करना है कि उसकी नेम अवेलेबिलिटी यहाँ पर है कि नहीं। तो इधर आप कोई भी रैंडम सा जो आपने सोचा होगा आप उसको चेक कर लेंगे, जो कि मैं इधर टॉप ऑफ इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा सबमिट क्वेरी करके। जी तो ये टॉप ऑफ है वो यहाँ पर ऑलरेडी सर्च हुआ है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर जो कि लाइव भी है। तो फिर इसको हम वहाँ पर स्किप करने के बाद कोई और ट्रेडमार्क जो हमने वहाँ पर सोचा होगा उसको हम सर्च करेंगे। तो इधर मैं देख लेता हूँ नेपोलियन, इसको हम सर्च करेंगे। जी तो ये जो वर्ल्ड है इसको वहाँ पर ट्रेडमार्क किसी ने नहीं किया, ना किसी ने रजिस्टर किया, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा फिर हम जो ब्रांड नेम जनरेट वो किस तरह करते हैं, ये लिंक है। अगर आपको नहीं पता कि हम कौन सा ब्रांड नेम को यूनिक नेम रखें, तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो जाने के बाद आप यहाँ पर उसका कीवर्ड लिखेंगे, कोई भी आप लिख के उसको आप सर्च करेंगे, तो फिर आप वहाँ पर उसके ट्रेडमार्क को ईज़िली वहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो आपने वहाँ पर ब्रांड नेम रखा होगा या आपने जो भी यूनिक नेम रखना है। तो इस तरह आप यहाँ पर कोई भी अपने ब्रांड नेम को आप सर्च करने के बाद वहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा पर ये लिंक है जिसके ज़रिए आप अपने ब्रांड का लोगो भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर अपने ब्रांड का नेम लिखें, यहाँ पर गेट स्टार्टिंग करके अपने ब्रांड का यहाँ पर लोगो जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपनी क्लास को किस तरह सर्च कर सकते हैं, ये लिंक है जिसको आप कॉपी करने के बाद वहाँ पर आप अपनी क्लास को सर्च कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन की है। तो इस तरह वो उसका डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आप इसके ऊपर आप क्लासिफिकेशन ऑफ योर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप फाइंड क्लासेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेडमार्क आईडी मैनुअली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर आपको उस प्रोडक्ट के नाम पर आपको वो जो उसकी क्लास है वो वहाँ पर आपको शो करवा देगा। जैसे इधर हम लिख लेते हैं लैपटॉप स्टैंड। जी तो ये यहाँ पर मेंशन करने के जो लैपटॉप स्टैंड है वो 9 क्लास के अंदर वो आपका फॉल करता है, उस क्लास के अंदर वो एंटर होता है। तो आपकी प्रोडक्ट का जो भी क्लास होगी तो यहाँ पर आप सर्च करने के बाद उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कौन सी क्लास के अंदर फिट बैठती है। तो क्लास को सर्च करने के बाद फिर आप यहाँ पर इधर ट्रेडमार्क को सर्च करेंगे। ट्रेडमार्क इस लिंक के ज़रिए आप उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो वहाँ पर आपने यूएसए के अंदर जब ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो इस लिंक के ज़रिए वहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। तो जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद जब आपने अपने ब्रांड को, अपने ट्रेडमार्क को आपने अमेज़ोन के साथ कनेक्ट करना होता है, जब आपने अपने अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करनी होती है, तो फिर यूएसए के सिनेरियो में यहाँ पर तो इस लिंक के ज़रिए फिर आप वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को अमेज़ोन के साथ आप ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं इस लिंक के ज़रिए। तो हमने यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, तो इस लिंक को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे। जी तो सर्च करने के बाद जो वहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगी, जो कि USPTO वेबसाइट है, यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो आपने वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को नेम को सर्च किया होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप जब ट्रेडमार्क के ऊपर आएंगे तो ट्रेडमार्क के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब भी आपने किसी भी जगह पर कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके पहले यहाँ पर आपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो कि आप अपनी डिटेल, अपने ईमेल वगैरह फ़ोन नंबर वहाँ पर देकर आप वहाँ पर एक अकाउंट को ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद उसको क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप उस चीज़ की जो आपने ऑनलाइन वहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, तो उस ऑनलाइन प्रोसेस के लिए उस अकाउंट को यूज़ करके वहाँ पर आप वहाँ पर हर चीज़ की, जिस चीज़ के लिए आपने वहाँ पर अकाउंट बना दो उसकी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने एक अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आप वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये तो इधर फिर आप क्रिएट है USPTO.government, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसको आप क्रिएट करेंगे। जी तो इस तरह फिर डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आप क्रिएट है USPTO.government, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पर आप ईमेल पुट करेंगे। ईमेल पुट करने के बाद यहाँ पर आप टाइटल को सिलेक्ट करेंगे कि आप
मिस्टर है, मिसिज़ है, कौन है। तो इधर आप इसको टाइटल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फिर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर पुट करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद फिक्स अगर आप देना चाहते तो दे दें। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर पुट करेंगे। ये तो फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर आप आई एम नॉट बोर्ड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस आई अंडरस्टैंड इसको आप चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आपको भेजेंगे जिसकी आप वहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप उसको वहाँ पर चेक कर लें अपनी ईमेल को। जी जब ईमेल के अंदर आपको वो एक लिंक सेंड करेंगे जिसकी आप वहाँ पर वेरिफिकेशन करके तो फिर आप फर्दर आप नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर पासवर्ड अपना सेट करें, जो कि ये नीचे क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करेंगे। जी तो पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर आप एक्टिवेट योर अकाउंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो इधर यहाँ पर आपका अकाउंट बन चुका है, मगर वो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को और सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पर इस सारी इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी है, जो कि आपको ईमेल के थ्रू वो कोड सेंड करेंगे या आपको वो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करेंगे, या आप एक यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इधर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, आप अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे ताकि आपको और वहाँ पर वो आपके अकाउंट को सिक्योर कर ले। जी तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स से आपसे पूछ रहे हैं, जो कि मैं क्विकली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँगा। जी तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुट करने के बाद जब हमने उसको सेव किया तो इस तरह फिर वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इधर आपके नेम को यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर कर दिया, तो इधर आप अपने ट्रेडमार्क को फिर चेक कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडमार्क को यहाँ पर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप फाइल एंड एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल आर एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पर वो आप ईमेल पुट करेंगे जिस ईमेल के ऊपर आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया, जो मैं इधर क्विकली पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे अगर आपने इसको रिमेंबर करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप पासवर्ड पुट करेंगे जो आपने वहाँ पर क्रिएट करते वक्त बनाया होगा, तो वो पासवर्ड यहाँ पर आप पुट कर देंगे। जी तो फिर आई एम नॉट बोर्ड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर करने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। जी तो टूल्स ऐप वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल के ऊपर एक कोड वहाँ पर सेंड किया होगा, जो कि यहाँ पर आप उसको पुट करेंगे। तो आप इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इधर आप वो ऑथेंटिकेटर कोड जो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा, जो कि मैं इधर मोबाइल से चेक कर लेता हूँ, वो मैं कोड इधर पुट कर देता हूँ। कोड पुट करने के बाद यहाँ पर अगर आप 24 आवर के लिए इसको आप रिमेंबर करना चाहते हैं इस ब्राउज़र के अंदर, तो इसको आप चेक कर दें। तो इधर आप वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो जब आप अपनी अकाउंट की डिटेल वहाँ पर पुट कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको 1 टाइम प्रोसेस पूछेगा, जो कि आपके सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पर आपकी वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे आपके आईडी कार्ड की, जो आपका यूएसए का आईडी कार्ड होगा उसकी वो वेरिफिकेशन करेंगे। इधर आपको एसएसएन नंबर देना होगा। यहाँ पर आप पासपोर्ट को भी यूज़ करते हो, वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब भी आपने फ़र्स्ट टाइम अपना अकाउंट यहाँ पर यूएसपीटीओ में रजिस्टर करना है या क्रिएट करना है, तो तब आपको 1 टाइम प्रोसेस है जब आप अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं। जब आपने यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करवा ली तो उसके बाद फिर ये आपको बार बार जो वेरिफिकेशन आपकी होती है वो आपसे नहीं करवाएंगे। जब आपकी 1 टाइम वेरिफिकेशन होगी तो उसके बाद फिर आप
यहाँ पर आप पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, और भी सारे ऑप्शन जो है आप यहाँ से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह वन टाइम जो प्रोसेस है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, वह जैसे मैंने आपको बताया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए करवा सकते हैं, आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए करवा सकते हैं, आप वहाँ का जो आपका आईडी कार्ड है उसको आप यूज़ करके करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको SSN नंबर भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो फिर ही आप वहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करें जी। तो फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन भी की हुई है कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आप यहाँ इनको बताएंगे कि आपका क्या रोल है, कि आप ट्रेडमार्क के ओनर हैं, तो फिर आप ट्रेडमार्क ओनर को सिलेक्ट करेंगे कि आप खुद ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप किसी अटर्नी के ज़रिए ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर आप अटर्नी को सिलेक्ट करेंगे जो कि USA लाइसेंस अटर्नी होगा। अगर वो कनाडा का ट्रेडमार्क अटर्नी तो वो भी हो सकता है। तो अगर किसी भी अटर्नी की सपोर्ट स्टाफ है तो वो भी यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देकर अपनी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो आपके ट्रेडमार्क को मुख्तलिफ ऑप्शन के ज़रिए फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे। तो आप इधर अपने सिनेरियो में चेक कर लें कि आप कौन से, अगर आप किसी अटर्नी के ज़रिए कर लें तो फिर अटर्नी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेगा। अगर आप खुद ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें तो फिर आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो इधर हम अपने सिनेरियो में ट्रेडमार्क ओनर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई विद ID.me, ये इनकी USPTO की एक अलहदा सी वेरिफिकेशन होती है जिसके अंदर वो आपके ID कार्ड की, आपके पासपोर्ट की, आपकी SSN की वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ लें। इधर आप वेरीफाई विद ID.me इसको आप क्लिक करेंगे। पहले इस तरह प्रोसेस नहीं था होता। यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके खुद की, वो पहले ये प्रोसेस नहीं था। पहले वहाँ पर आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेते थे, मगर वहाँ पर कुछ स्कैम वगैरह की होने की वजह से फिर उन्होंने उस जो डैशबोर्ड है जो उनका USPTO का, उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक वेरिफिकेशन रख ली कि जब आपकी वेरिफिकेशन क्लियर होगी फिर ही आप फर्दर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकेंगे। और ये 6 अगस्त 2021 से ये इन्होंने वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है इसके अंदर इंस्टॉल किया। तो इधर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो इधर आप अपनी ईमेल पुट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी नीड के अंदर पासवर्ड सेट करेंगे और यहाँ पर आप कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद इसको आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्रिएट एंड ID.me अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा जो कि यहाँ पर मैंने साथ अटैच किया। तो इधर आप वो कोड लेकर यहाँ पर उसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आप अपने ईमेल के ऊपर कंफर्म करने के बाद फर्दर आप नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इधर मल्टी फैक्टर आइडेंटिफिकेशन करते हैं आपकी। तो इधर आप सेटअप मल्टी फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछे कि आप कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर दर्ज होगा, आपको टेक्स्ट करेंगे, उस कोड को भी वहाँ पर आप पुट करेंगे, या आपको एक नोटिफिकेशन वो पुश करें, या आप ऑनलाइन कोई भी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर कोड को जनरेट करें। ये सारे ऑप्शन हैं, किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास वहाँ का फ़ोन नंबर आया तो फिर आप इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज फिर आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी नीड के मुताबिक कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर पुट कर देंगे। फ़ोन नंबर पुट करने के बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट मी इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद फिर आपके फ़ोन नंबर पर वो 6 डिजिट्स का एक कोड सेंड करेंगे। वो यहाँ पर आप पुट करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर वो एक रिकवरी कोड आपको दे देंगे जो कि आप इसको सेव कर लें, क्योंकि अगर आप मल्टी फैक्टर किसी भी वजह से उसको आप स्किप करते हैं तो फिर आपको रिकवरी जो कोड है उसकी आपकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पासवर्ड वगैरह या किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो फिर वो रिकवरी कोड आपको वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इधर आप इसको कॉपी करने के बाद आप आई हैव कॉपी रिकवरी की, इसको आप क्लिक करने के बाद आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इधर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इन डॉक्यूमेंट्स में से कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने वहाँ पर अपलोड करना है। आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं, और साथ आप अपना SSN नंबर भी अपलोड करेंगे। तो आप वहाँ पर चेक कर लें कि कौन सा सिनेरियो है आपके पास। तो इधर हम ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट IDs को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने गैलरी से आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है या आपने किसी अपने डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटो लेनी है उस टाइम। तो आप कोई भी ऑप्शन वहाँ पर सिलेक्ट कर लें, जैसे हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर पुट करेंगे। उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो इधर आप अपना फ़ोन नंबर पुट करें। फ़ोन नंबर पुट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। फिर इस तरह आपको वो टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड करेंगे। जब आप अपना वो टेक्स्ट मैसेज को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद उस लिंक के थ्रू फिर आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरह फिर वो आपको वो शो हो जाएगा। जब आप इस लिंक के थ्रू इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या आप स्टेट की आईडी यहाँ पर फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों की पिक्चर्स वहाँ पर अपलोड करें। पहले आप फ्रंट पेज को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसकी पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह आप बैक की उस ड्राइविंग लाइसेंस की या आईडी की बैक फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आप उसको अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोनों चीज़ों को जब आप वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फिर आप अपनी एक सेल्फ़ी लेंगे। जिस भी पर्सन का वहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट आईडी वहाँ पर अपलोड की है तो वो अपनी एक सेल्फ़ी लेगा। वो यहाँ पर टेक सेल्फ़ी विद माई फ़ोन इधर से आप सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी एक सेल्फ़ी लेंगे। सेल्फ़ी लेने के बाद वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद फिर आप अपना SSN नंबर यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपने उनको प्रोवाइड की होगी वो सारी आपको दिखाएगा कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें कि आपकी करेक्ट है। तो फिर आप इधर चेक करेंगे कि आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री है। तो फिर आप इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आप उनको अलाउ कर दें कि जो भी आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं तो उसकी वो वेरिफिकेशन कर लें। तो इधर आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वो आपको इस तरह आपको डैशबोर्ड सामने अपेयर कर देगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी हम USPTO आपको वेरिफिकेशन करने के बाद एक्सेस देगा। तो इधर साथ कंटिन्यू का ऑप्शन होगा तो फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर होगा। तो इधर आप ट्रेडमार्क के डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो इधर फाइल एंड एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फाइल एंड टीज एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको जितने भी ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड करनी है, जितने भी सेक्शन वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मटीरियल के ज़रिए भी आपको दिखा रहे हैं। तो इधर आप इसको क्लिक करने के बाद उसको आप वीडियो मटीरियल के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है कि प्लस और दूसरा स्टैंडर्ड। प्लस में आपको $250 लगेंगे और जो स्टैंडर्ड के अंदर $350 आपसे चार्ज करेंगे। तो जो प्लस में है उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और जो स्टैंडर्ड है उसमें आपको कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो जब आप अपने सिनेरियो में चेक कर लें कि आपने कौन से ऑप्शन के थ्रू अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, जो कि हम मोस्टली इसको सिलेक्ट करते हैं जो कि 250 है, क्योंकि यहाँ पर $100 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेंगे कि आप अटॉर्नी हैं, यानी कि आप किसी के बिहाफ पर आप यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं या आप खुद ओनर हैं कि जो आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं। अगर आप किसी अटॉर्नी के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर तो फिर इधर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप खुद ओनर हैं तो फिर आप नो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप इधर ओनर ऑफ मार्क, अगर आप इंडिविजुअली तौर पर वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इंडिविजुअली पर्सन का नाम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आप किसी कंपनी की बेस पर वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे हमने USA में यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो USA में हमने LLC क्रिएट की होती है, तो हम LLC की बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी LLC की डिटेल पुट करेंगे, उसका आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप अपनी एंटिटी का टाइप पुट करेंगे कि आपकी कौन सी एंटिटी टाइप है, जो कि मोस्टली यहाँ पर हमारी LLC होती है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। तो इसको आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर फिर आप अपनी कंपनी का एड्रेस पुट करेंगे कि आपकी कंपनी USA बेस्ड है या आउट ऑफ US है। तो फिर आप इधर अपने सिनेरियो में चेक कर लें, क्योंकि हमारे USA बेस्ड ही कंपनी होती है तो हम इधर यहाँ पर उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट के अंदर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, मेलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जिप कोड आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। जो भी फ़ोन नंबर वहाँ पर आपने स्काइप या किसी भी फ़ोन नंबर आपने वहाँ पर परचेज़ किया तो वहाँ पर आप फ़ोन नंबर पुट करेंगे। फ़ोन नंबर पुट करने के बाद यहाँ पर आप फैक्स नंबर पुट करेंगे। अगर आपने फैक्स नंबर वहाँ पर परचेज़ किया है तो फिर यहाँ पर आप वो फैक्स नंबर भी पुट कर दें। तो उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस देंगे, जो भी आपने अपनी बिज़नेस ईमेल, जो आपने अपनी कंपनी की ईमेल क्रिएट की होगी वो ईमेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपकी कंपनी की ईमेल होगी। तो यहाँ पर वो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट है, अगर आपने अपनी कंपनी के लिए एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है तो फिर यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेज होगा। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप उनको मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप उनको बताएंगे कि आपका एक स्टैंडर्ड करैक्टर है जो कि आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है, या आप किसी स्पेशल फॉर्म है या कोई स्पेशल डिज़ाइन है, कोई भी लोगो वगैरह तो आप उसको ट्रेडमार्क करना चाहते हैं, या आप कोई सोन मार्क को ट्रेडमार्क करना चाहते हैं, आप कोई डिज़ाइन, कोई पिक्चर्स, कोई लोगो को ट्रेडमार्क करना है, आपने किसी वर्ड को ट्रेडमार्क करना है, आपने किसी साउंड को ट्रेडमार्क करना है। तो आप इधर अपने सिनेरियो में चेक कर ले, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड करैक्टर उसको ही हमने ट्रेडमार्क करना है। तो इसको हम टिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी ट्रेडमार्क या जो भी वर्ड या जो भी ब्रांड ने हमने यूनिक नेम वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आप अपनी क्लास यहाँ पर पुट करेंगे, जिस भी क्लास के अंदर आपका प्रोडक्ट होगा उस क्लास को वहाँ पर सर्च करने के बाद आप उसकी क्लास को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास पुट करेंगे। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी गुड्स एंड सर्विस इसको आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आप अपने गुड्स एंड सर्विस के मुताबिक वहाँ पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें। तो इधर आप ऐड एंड गुड्स एंड सर्विस को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपका होगा उस प्रोडक्ट का आप यहाँ पर नेम पुट करें और उसकी आप क्लास वहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। और इससे पहले भी आप USPTO की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रोडक्ट के मुताबिक वहाँ पर क्लास को फाइंड कर सकते हैं। तो इधर आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास वो सारी क्लासेस आपके सामने मेंशन कर देगा और सारी जो भी यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको इस तरह मेंशन कर देगा। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपका प्रोडक्ट किस क्लास के अंदर फिट बैठता है, तो आप उस क्लास को सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर जिस भी क्लास के अंदर आपका प्रोडक्ट फिट बैठता है तो उस क्लास की, उस प्रोडक्ट की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपके प्रोडक्ट की मुकम्मल नीश होगी, मुकम्मल कैटेगरीज होगी। अगर आप किसी किचन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर किचन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे तो वो सारी उस नीश के अंदर, उस क्लास के अंदर वो फिट बैठेंगे। तो आप उस क्लास के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे हम इधर 28 की बात करें तो हम 28 को सारे को यहाँ पर चेक करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट चेक इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी क्लासेस हमने वहाँ पर सेलेक्ट की होंगी, जो कि क्लास हमारी एक होगी मगर हमने उस क्लास के अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उस नीश के अंदर वो सारे हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और वो सारी यहाँ पर वो आपको लिस्ट वाले यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा। तो यहाँ पर फिर वो आपको कह रहा है कि आप ये जो डी और ई है, जो सेक्शन डी और ई, ये हमारे काम का नहीं है। इन दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हम सेक्शन A1 की बात करें तो इसके अंदर आप अगर एक्चुअली अपने कॉमर्स के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको सेलेक्ट करें। अगर आपने इस ट्रेडमार्क को अभी यूज़ नहीं किया तो आप अभी यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप सेक्शन B1 इसको आप सेलेक्ट करें, जो कि हमारे सिनेरियो में यही सेक्शन B1 है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आई अंडरस्टैंड इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम असाइन फाइलिंग बेसिस इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम अपने ट्रेडमार्क जितने भी होंगे हमारे उस क्लास के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे तो यहाँ पर वो सेक्शन B1 के अंदर वो फिट आ जाएंगे। तो इधर हम वो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो एक क्लास के अंदर होंगे तो इधर हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, जो कि आपकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस होगी। तो यहाँ पर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल एड्रेस पुट करें
और ये ईमेल एड्रेस जो आपकी पहली ईमेल एड्रेस होगी उससे ये डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ पर पुट करें जो कि आपकी सेकेंडरी ईमेल होगी। तो पुट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आपको उसकी प्राइस बता रहा है कि जो भी क्लास आपने वहाँ पर सिलेक्ट की है तो पर क्लास की जो वहाँ पर कॉस्ट होगी वो $250 होगी। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर सिग्नेचर दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्म जो कि ईमेल के ज़रिए आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप एक फॉर्म है उसको आप प्रिंट करने के बाद एक पेन के ज़रिए वहाँ पर अपने सिग्नेचर की इन्फॉर्मेशन भी पुट कर सकते हैं। जो कि इधर सूटेबल वे यही है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर सिग्नेचर की इन्फॉर्मेशन दें। तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जितनी भी बेसिस होंगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिक्लेरेशन इन्होंने दी होगी, इसको आप यहाँ पर केयरफुली पढ़ें। केयरफुली यहाँ पर रीड करने के बाद यहाँ पर इन सब बॉक्सेस को आप चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर देंगे। सिग्नेचर देने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को अंदर आपने वहाँ पर सिग्नेचर किया। तो उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेटरी नेम आ जाएगा। यहाँ पर आप नेम पुट करेंगे और यहाँ पर आप पोजीशन पुट करेंगे कि वो ट्रेडमार्क जो आपने वहाँ पर रजिस्टर करना है तो उसके अंदर आपकी कौन सी पोजीशन है। आप वहाँ पर अटर्नी है कि यहाँ पर आप ओनर है, तो इधर आप ओनर के ऊपर यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप वैलिडेट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो भी आपने एप्लीकेशन वहाँ पर दी है, तो यहाँ पर आप मार्क के ऊपर चेक कर लें कि जो भी आपने वहाँ पर पुट किया है वो ही आपका है। तो फिर इधर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी ईमेल आपको दिखाएगा। दिखाने के बाद यहाँ पर आप इस बॉक्स को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स को आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप पे एंड सबमिट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो भी फॉर्म वहाँ पर आपने वहाँ पर अपलोड की है, सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, तो उसको आप यहाँ पर सेव फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी ये फाइलिंग वगैरह हैं, आप इसको सेव कर लें। इन फ्यूचर आपको इसको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप सेव करने के बाद पे एंड सबमिट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर वो पेमेंट्स के जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपको ले जाएगा। तो इधर आप अपने पेमेंट्स देंगे जो कि आपने एक क्लास को सिलेक्ट किया और जिसकी प्राइस है $250। तो इधर आप पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि मोस्टली हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इधर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने कार्ड का नंबर देंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देंगे, नेम आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ये देने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी आप एड्रेस, कंट्री, सिटी, जिप कोड, स्टेट, सारी चीज़ें यहाँ पर आप पुट कर दें। पुट करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पेमेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके कार्ड से $250 डिटेक्ट करने के बाद फिर आपके जो ट्रेडमार्क की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और जब वो आपको सबमिट हो जाएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी वो प्रोवाइड करते रहेंगे कि अब आपका जो ट्रेडमार्क है वो इस सेक्शन के अंदर है, वो फर्स्ट सेक्शन के अंदर है जहाँ पर वो एग्जामिनेशन करते हैं, फिर वो सेकंड सेक्शन के अंदर चला जाएगा जिसके अंदर वो आपकी पब्लिकली तौर पर वहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। फिर आपका थर्ड सेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पर आपके ट्रेडमार्क को वो रजिस्टर करेंगे। फिर ये मुकम्मल प्रोसेस के बाद आपको ट्रेडमार्क यहाँ पर दे देंगे। मोस्टली यहाँ पर 8 से 12 मंथ का प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का, मगर जब आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद आपको ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है तो उसको यूज़ करते हुए आप वहाँ पर अमेज़ोन के अंदर उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं, जो कि आप वहाँ पर पेंडिंग प्रोसेस के अंदर अपने अमेज़ोन के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह आप वहाँ पर इजीली अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।